बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं, अगर आपको याद हो मंडे को जब मार्केट ने क्लोजिंग दी थी तकरीबन 1600 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग दी थी। दो के मार्केट ड्यूरिंग ट्रेडिंग सेशन तो 2000 पॉइंट भी नेगेटिव गई थी। तो मैंने उस रात को जो वीडियो अपलोड की थी उसमें स्पेसिफिकली ये मेंशन किया था कि पाकिस्तान में जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसका सम टाइम भरपूर फ़ायदा उठाया जाता है और पीएसएक्स में एक पैनिक क्रिएट होता है और मार्केट एकदम जो सा इस तरह का डिप लेती है और उसमें क्या होता है कि सारे स्टॉक जो हैं वो आपको बड़े अच्छे रेटों पे आ जाते हैं और जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो कि स्मार्ट लोग हैं, वो इस चीज़ का हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। और यही मेंशन किया था कि पैनिक में नहीं आना, इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक सिचुएशन क्रिएट हुई है पॉलिटिकली और अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन आगे जाके इंशाल्लाह ताला चीज़ें उम्मीद है कि किसी ना किसी एंगल में बेहतर हो जाएंगी। और उसका जो एक इम्प्रेशन फ़र्स्ट लिया था जुमे को मार्केट ने, उसके बाद आपको याद होगा वो कुछ न्यूज़ फिर चलनी स्टार्ट हो जाती हैं कि जी वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कंट्री का डिफ़ॉल्ट रिस्क बढ़ गया है। उसका फ़ायदा उठा के मार्केट जो से 2000 पॉइंट नीचे चली गई। आज आपने देखा पिछले 2 दिन से वही चीज़ें जो सी हैं अब रिकवर होना स्टार्ट हो गई। तो जिन दोस्तों ने उस वक़्त चीज़ों को प्रॉपरली होल्ड किया और टारगेट किया, उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया, वो इन 2 दिन में होपफुली एक अच्छा गेन जो है ना वो ले चुके हैं और कल वो इजीली अपनी चीज़ों को जो है ना वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं उस क्वांटिटीज़ की जो उन्होंने वहाँ पे ली थी। तो ये चीज़ें बेसिकली जैसे जैसे आपका टाइम पीएसएक्स में ज़्यादा होता है, एक्सपीरियंस आता है, जब आपको कोई 5-10 साल हो जाते हैं तो इस तरह का क्योंकि सिनेरियो फिर आप जब एक दफ़ा निकल जाते हैं और दोबारा चीज़ें आती हैं तो आप रिकॉल करते हैं कि यस ये सिचुएशन अक्सर आ जाती है, लेकिन इसमें हमने अब पैनिक में नहीं आना बल्कि जौन सा उसमें अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है। और मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि जो भी बेस्ट पॉसिबल वे है और जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो किया जाए जिसमें रिस्क जो है वो मिनिमम हो और ऐसा ना हो कि पैनिक में आके हम अपना लॉस बुक कर लें और उसके बाद हम रिग्रेट करें। तो इसीलिए मैंने कुछ स्टॉक्स को स्पेसिफिकली बताया था, ख़ास तौर पे क्योंकि उस दिन आपको याद होगा नेटसोल का रिज़ल्ट आया था और मैंने उस दिन भी यही मेंशन किया था कि अगर उस दिन मार्केट इतनी डाउन होती तो इसने उसी दिन कैप हो जाना था और नेक्स्ट डे वो कैप हुआ, आज भी पॉजिटिव। यानी कि अगर आप देखें कि आई थिंक 90 के पास था उस दिन क्लोजिंग आई उसकी, और अभी देख लें तो वो तकरीबन 10-12 रुपये जो है ना वो इंक्रीज़ कर चुका है 2 दिन में। इसी तरह बहुत से स्टॉक्स जो से हैं उनमें आप देखें तो रिकवरी स्टार्ट हो गई है। कुछ में कल हो गई थी, आज स्पेसिफिकली मार्केट ने फिर एक फर्दर कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों ने बाउंस बैक की है। इसमें देखें सिचुएशन अभी भी क्लियर नहीं है उस तरह। अब हमारी आगे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मार्केट के अब दोबारा से बुलिश ट्रेंड में आ गई है या आगे फर्दर हमें थोड़ा सा एहतियात के साथ चलना है, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। और कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हमने फ़िलहाल होल्ड करना है और कौन से स्टॉक्स हैं जिनको स्टिल अभी हम बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट ने आज जो थ्रू आउट द डे पॉजिटिव रही और जो क्लोजिंग आई है वो भी 926 पॉइंट के साथ जो है 62,153 पे KSE 100 इंडेक्स ने जो है ना वो क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम अभी कम थे, डेफिनेटली उसमें टाइम लगेगा कॉन्फिडेंस बिल्ड होते हुए, लेकिन ये है कि अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट ने 2 दिन से एक अच्छा बाउंस बैक किया है। अब देखें सिचुएशन पॉलिटिकली तो वही वाली बात है कि प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, चीज़ें चलती रहेंगी, उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पे आता रहेगा। लेकिन एक जिस तरह डिप आया था आपने देखा कि तकरीबन अगर आप खाली देख लें, मंडे को ही देख लें तो तकरीबन 1600 पॉइंट का, तो उसमें से तकरीबन आप कह लें कि 80-90% जो है वो रिकवरी जो सी है वो हो चुकी है। तो आगे के लिए अब फर्दर जो है एहतियात अभी फ़िलहाल ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अब फिर जिनमें एक रैली बन गई है, यानी कि अब जब नेटसोल 90 पे था तो वहाँ पे आपने बाय नहीं किया, 91-92 पे बाय नहीं किया और अब आप जाके 102 पे या 103 पे जाके बाय कर लें और आगे मार्केट थोड़ा सा डिप ले तो फिर आप पैनिक में हैं। तो उससे बेहतर है कि आप उन स्टॉक्स को आप थोड़ा सा फोकस करें जो अभी भी डाउन साइड पे हैं और जिनमें आगे फर्दर जो है रैली आ सकती है। और अगर मार्केट डिप लेती है, थोड़ा से करेक्ट करती है अपने आप को, तो उनमें ज़्यादा डाउन जाने के चांसेस नहीं हैं। ओवरऑल नेटसोल मैंने आपको बता दी है कि अब इसको अगर आप पूरे अगले नेक्स्ट क्वार्टर तक होल्ड करें और टारगेट करें तो ये आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा गेन दे के जाएगा, क्योंकि उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, करेक्शन ले चुका था। तो अब एक तो इसने पहले 120 तक रिकवर करना है और उसके बाद फर्दर इंशाल्लाह ताला इसने जो है वो मूव करना है। सो अभी के सिनेरियो में 100 से नीचे मिले तो आप बिल्कुल उसमें एंट्री ले सकते हैं। स्ट्रेटजी वही रखें कि जब आपको कोई 3-4% डाउन साइड पर मिले, करेक्शन में मिले, तो अब आप उसमें एंट्री लें। सिस्टम जो है वो भी इस वक्त 389.99 यानी तकरीबन आप कह रहे हैं कि 390 पे ही आ चुका है।
तो सिस्टम को आप 380 टू 390 के दरमियान जो है वो बिल्कुल जो है बाय कर सकते हैं। इसी तरह एवियन 50 या 50 से नीचे मिले, बहुत अच्छी प्राइस है, बिल्कुल बाय करें। खैबर टबैको को आप टारगेट कर लें, वो अभी भी अच्छी बाइंग रेंज में है। साइड आइटम है, जब मार्केट एकदम रिकवर करती है तो साइड आइटम में आप देखें अक्सर वो ट्रेड ही नहीं होती या बहुत कम ट्रेड होती है, वो एकदम मूव नहीं करती। वो फिर जैसे ही चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होती हैं तो वो एक अपनी एक मूवमेंट बनाती हैं और बड़ी वर्टिकल मूवमेंट होती है। सो खैबर टबैको जिनके पास है होल्ड करें, जो बाय करना चाहते हैं वो बिल्कुल बाय कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट 400 का है, उसके बाद आप उसको 500 का टारगेट कर सकते हैं आने वाले महीनों में। सेम विद एबट स्टिल अभी बाइंग रेंज में है, 430 से नीचे मिले बेहतरीन है। 400 तक गया था, वहाँ से फिर वापस आया है, तो इवन 430 भी बुरी प्राइस नहीं है यहाँ पे मिले, क्योंकि इसका भी इनिशियल टारगेट 500 और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये आपको 600 प्लस की भी प्राइस दे के जाएगा। इसी तरह TBL को डिस्कस किया था। ट्रीड बैटरी को आपने देखा कि मार्केट में नेगेटिव भी थी, उसने होल्ड किया और उसके बाद उसने एक रैली बना ली। अभी के लिए इस रेट पे थोड़ा सा रिस्की है, यहाँ पे नहीं, बट जैसे ही वो 36 से नीचे आए, 37 से नीचे आए, 35 के पास मिले, इस रेंज में आप उसको बिल्कुल जो है वो बाय कर सकते हैं। राइट टाइम पे आपको बताया था कि ये जो रेंज आ जाती है जब इसकी, तो यहाँ पे ख़ास तौर पे जिस दिन ये 3-4% नीचे हो वहाँ पे आप बाय करें तो इंशाल्लाह ताला इसमें आपको एक अच्छी रिकवरी जो है और एक क्विक गेन जो है वो मिल सकता है। सेम अब ट्रीड जो है वो बहुत अच्छे रेट्स पर है, तो उसको आप टारगेट कर सकते हैं बिल्कुल। पेल जोन्स है ये जब 23 के पास आ जाए, 23 से ऊपर आ जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग है। फ़िलहाल 21 के पास आए या उससे नीचे जाए तो वहाँ पे बाइंग है, तो ये आपको एक इसकी स्विंग ट्रेड जो है वो मिल जाती है। बाकी OGDC ने काफ़ी ज़्यादा करेक्ट किया, रीज़न उसकी यही थी कि वो बहुत हाई साइड पे चला गया हुआ था, तो उसका आपको याद होगा, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 115 से नीचे आए तो वहाँ पे इसकी बाइंग बनती है, और हमने तो स्विंग ट्रेड रखी थी 130 तक, दो के ये फिर आपने देखा कि 140 को भी क्रॉस कर गया, बड़ी एग्रेसिव मूवमेंट बनाई। लेकिन एग्रेसिव मूवमेंट का मतलब फिर ये नहीं होता कि 140 पे जाके हम बाई कर लें, उसका मतलब ये होता है कि अब थोड़ा सा काम रिस्की होता जा रहा है, तो एहतियात ज़रूरी हो जाती है, स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूरी हो जाता है, तो ये स्ट्रेटजी हमने उस वक्त देखनी होती है। सो OGDC अगेन स्ट्रेटजी वही होनी चाहिए अभी के सिनेरियो के लिए। अगर मार्केट, क्योंकि जब तक प्रॉपरली एक चीज़ें सेटल डाउन नहीं होती तब तक 115 के आसपास आए तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। सेम PRL अगर देखा जाए तो 26 से नीचे मिले तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली 35-40 तक दोबारा जाएगा। अटक रिफाइनरी तो ऑलरेडी हाई साइड पे है, वो जब आपका 290 से नीचे आए तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 300 से ऊपर बाय करना थोड़ा रिस्की है। बाकी जो IBL हेल्थ केयर है, सेंचुरी पेपर है, वो होल्ड करें, डरने की ज़रूरत नहीं है। वो तमाम जो टारगेट सेट किए हुए हैं 45 to 50 दोनों के, वो उस पर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इन बिटवीन ये जो सिनेरियो डेवलप हुआ है इसकी वजह से डेफिनेटली एक हिट पड़ी है, लेकिन वो आप अनकरीब दोबारा से उनमें रैली देखेंगे, क्योंकि वो स्टॉक हैं जो कि सेकंड फ़ेज़ में हमेशा मूव करते हैं, तो वो आप आने वाले दिनों में इंशाल्लाह दोबारा उनमें मूवमेंट देखेंगे। रिज़ल्ट सेंचुरी पेपर का तो आ चुका है, ठीक रिज़ल्ट था, पहले से बेहतर अर्निंग थी, तो आने वाले दिनों में उसमें आप मज़ीद जो है ना वो इम्प्रूवमेंट देखेंगे। सेम विद IBL हेल्थ केयर, आपको पता ही है पार्ट ऑफ सर्ल, अच्छी कंपनी है, किसी किस्म का कोई बुरी न्यूज़ नहीं है, तो वो भी आपको 45 to 50 की प्राइस तो ईज़िली उसमें मिल सकती है। सो उनमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे स्टॉक्स हैं, उनको होल्ड करें। तो बेसिकली जो दोस्त भी अच्छे स्टॉक्स में, पेनी स्टॉक को छोड़ के किसी भी स्टॉक में जो है वो इस वक्त थोड़ा सा अगर स्टक समझ रहे हैं अपने आप को, थोड़ा सा डाउन साइड पे समझ रहे हैं, तो वरी की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट करें। अभी हाई साइड पे तो बाइंग बिल्कुल नहीं करनी। हाँ, एट द सेम टाइम अगर वो आपको 1 ईयर लो के पास स्टॉक नज़र आता है या उससे भी ज़्यादा नीचे नज़र आता है, तो ये आपको आइडिया होगा, अगर आप उस स्टॉक में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, कि यार ये इसकी बहुत बेस्ट प्राइस है जहाँ से हमेशा ये बाउंस बैक करता है, इस यहाँ पे बॉटम आउट हो रहा है, उसको बॉटम आउट प्राइस एक किस्म का कहते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल आप एवरेज करें उसे। इस तरह कोई भी स्टॉक आप ले लें, आप सेंचुरी पेपर को ले लें, अगर आपने 35 पे बाय किया था, वो 30 से नीचे आ गया, आप वहाँ पे एवरेज करें, तो जब आप 35 पे जाएंगे तो वो आप ब्रेक इवन पे नहीं जाएंगे, बल्कि आप प्रॉफिट में चले जाएंगे, तो वो क्वांटिटी को आप फिर वहाँ पे डेफिनेटली सेल करें, और जो आपके पास ओल्ड क्वांटिटी पड़ी है उसको होल्ड करें। तो ये अगर स्ट्रेटजी आप देखें तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आप एक बेटर पोजीशन में चले जाते हैं, रादर कि आप इसको पैनिक में आके सेल करें, किसी और स्टॉक में जाएँ, वो 1 रुपया 2 रुपया बढ़े, उसके बाद वो डाउन साइड पर आ जाए और फिर आप पैनिक में आके उसको सेल करें।
और तब तक आपको पता चले जो स्टॉक आपने सेल किया था उसमें रैली बन गई है। तो इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को एक विशियस सर्कल में फंसने से बेहतर है, जो कि स्टॉक मार्केट में अक्सर लोग इस तरह की सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो उसमें फंसने से बेहतर है क्या है, तो आप वेट करें, एवरेज करें या उसका वेट करें, तो वो इंशाल्लाह ताला आपको अनकरीब जो सा दोबारा बाउंस बैक होकर एक अच्छा गेन दे देगा। अगर आप एवरेज करेंगे तो इट्स बेटर। अगर वो बिल्कुल बॉटम आउट प्राइस के पास आया हुआ है तो वहाँ पे एवरेज करने का मतलब है कि जब आप अपनी बाइंग प्राइस पे जाएंगे तो आप ब्रेक इवन पे नहीं आएंगे, बल्कि आप प्रॉफिट में आ जाएंगे उस क्वांटिटी की वजह से। तो उस क्वांटिटी को आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं और जो आपकी ओल्ड क्वांटिटी है उसको होल्ड करें। तो ये स्ट्रेटजी आपको हमेशा जो सा वो फ़ायदा दे जाती है। थोड़ा सा बस आपका ट्रस्ट होना चाहिए कि यार ये स्टॉक जो सा है डेफिनेटली ऊपर जाएगा। और अच्छा स्टॉक जो भी होता है जिसमें कोई बैड न्यूज़ ना हो, उस सेक्टर के वाले से कोई मसला ना हो, उसका रिजल्ट ठीक हो, तो उसने अल्टीमेटली परफॉर्म करना है। बल्कि जब वो डाउन साइड पे आता है तो वो अपॉर्चुनिटी होती है जो कि शायद उस क्राइसिस की वजह से आपको मिलती है, अदरवाइज़ शायद ना मिले। तो उसको आप अवेल करें, एवरेज करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको उसमें अच्छा गेन मिल जाता है। तो ये चीज़ें आने वाले वीडियोस में भी डिस्कस करते रहेंगे ताकि हम जितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो गेन कर सकें और अपने आप को जो सा है वो किसी किस्म की पैनिक सिचुएशन में जो सा है ना वो गलत डिसीजन से बचा सकें। बाकी कल के लिए अगेन अब क्योंकि 2 दिन मार्केट बेहतर रही है, न्यूज़ पे थोड़ी सी नज़र रखें और किसी किस्म की एग्रेसिव बाइंग हाई साइड पे करने की ज़रूरत नहीं है। वंस चीज़ें सेटल होंगी तो फिर आप बिला झिझक, जिसे कहते हैं ना कि वो अपनी पोजीशंस जो सी है वो बना सकते हैं। तब तक ये है कि थोड़ी एहतियात के साथ वैल्यू बाइंग करें अच्छे स्टॉक की अच्छे लेवल्स पर, तो इंशाल्लाह ताला आप जो सा ना वो एक तो किसी किस्म के लॉस से भी जो सा है वो महफूज रहेंगे और आने वाले दिनों में आपको लॉन्ग टर्म में भी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और एक आपको शॉर्ट टर्म में भी अच्छा जो सा ना वो गेन मिल जाएगा। बाकी कल की मार्केट क्लोजिंग में फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।